हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि है क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स। लड़कियों के साथ होने वाली घटनाएं सिर्फ एक शहर मुंबई, दिल्ली या कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश को प्रभावित करती है। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे और सुनते होंगे कि हर दिन हर जगह अलग अलग शहरों में अलग अलग लड़कियों के साथ घटनाएं होती रहती हैं। इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट पे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, जैसे कि निर्भया रेप केस, उन्नाव रेप केस, हैदराबाद रेप केस, गुड़गांव रेप केस और कोलकाता रेप केस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्भया रेप केस की। ये घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी। जो 23 साल की ज्योति सिंह, जो कि एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, वो अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थी। वापस आते वक्त रात हो गई थी और उनको ऑटो वालों ने रास्ते पे उतार दिया था। तो फिर उन्होंने वहां से एक बस लिया था। जब वो बस में गई तो बस पूरा खाली हो गया था और उसके बाद बस के कंडक्टर, ड्राइवर और कुछ क्लीनिंग स्टाफ्स ने मिलकर के उसके साथ रेप किया था और फिर उससे बहुत बुरी तरह मारा था और उसे घायल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने लड़के और लड़की दोनों को बस से बाहर फेंक दिया। इस केस के बाद समाज में कई बदलाव आए। लोगों ने खुद को इसके खिलाफ खड़ा किया। ये घटना सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन गई। इसके बाद निर्भया के नाम पर एक ट्रस्ट भी खुला, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो लड़कियां वायलेंस का शिकार हुई है उसकी मदद करना। इस घटने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें अपने सामाजिक और कानूनी ढांचा को बदलने की जरूरत है। फिर आता है गुड़गांव रेप केस 2013, जिसमें एक 19 साल की लड़की के साथ गुड़गांव के एक होटल में गैंग रेप किया गया था। इस घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। उन्नाव रेप केस, जो कि 2017 में हुआ था और एक लड़की ने अपने ही एमएलए के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया, जिससे पॉलिटिकल उप्रवार हुआ था। ये केस भी हमें ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने पॉलिटिकल करियर का गलत फायदा उठाते हैं। फिर आता है हैदराबाद रेप केस। ये रेप केस 2019 में हुआ था, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर को गैंग रेप के बाद जला दिया था। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया और इसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और जस्टिस की पुकार भी लगाई। इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता रेप केस के बारे में। ये घटना आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुई थी, जिसमें फिर से एक ट्रेनी डॉक्टर को बलात्कार का निशाना बनाया गया। ये घटना 9 अगस्त को हुई। इस घटना में उसके बदन पे कई चोटों के निशान मिले। इसके बाद डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू, जिसमें उन्होंने बेहतर सुरक्षा और न्याय की मांग की। इस घटना ने हमें फिर से एक बार सोचने के मजबूर कर दिया कि औरतों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। आज भी हमारे देश में औरत के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इस घटना ने हमें ये भी बताया कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने की जरूरत है और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत है। अगर कोई ये कह रहा है ना कि अरे इस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने होंगे तभी उसके साथ रेप हुआ, या फिर ये तो वहां रात को अकेली गई होगी फिर इसके साथ रेप हुआ, अरे आप इस बात पे फोकस क्यों कर रहे हो कि वो क्या पहनी होगी, वो कहाँ गई होगी और वो क्या कर रही होगी। आपको तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपको तो स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए ताकि उसको फॉलो करके और उसको ऐसा सजा देना चाहिए ताकि हर वो इंसान जो रेप करना चाहता है वो इस बारे में सोचे और रेप ना करने के लिए मजबूर। बोलते हैं कि अरे इस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने होंगे जब इसके साथ रेप हुआ, ये अरे वो अकेली बाहर गई होगी फिर उसके साथ रेप हुआ। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? जब एक बूढ़ी औरत, 60 साल की लेडी और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चियों के साथ रेप होता है, तब भी आप यही कहेंगे? ये वक्त इन बातों को बोलने का या उन लोगों को कोसने का नहीं है जो छोटे कपड़े पहन रही है। ये वक्त है हमें साथ मिलकर समाज की सोच बदलने का और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनवाने का, ताकि उसको फॉलो करे और हर वो इंसान जो रेप करने के बारे में सोच रहा है वो उससे सुन के काम। हमें उन लड़की को एम्पावर करने की जरूरत है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। और हर माँ बाप को, हर वो माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर कि आप अपनी बेटी को रात में बाहर निकलने के लिए मना करते हैं तो आप अपने बेटा को ही रात में बाहर निकलने के लिए मना करें, ताकि वो ऐसी शर्मनाक हरकत को अंजाम ना दे। हर वो माँ बाप को अपने बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझाए, अपने बेटे को समझाए कि हर औरत की इज्जत है, चाहे वो किसी की बहन, किसी की बेटी क्यों ना, हर औरत की तुम्हें इज्जत। तो दोस्तों, ये सब घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समाज की सोच को बदलना होगा और साथ मिलकर के इस चीज से लड़ना होगा। मेरी रिक्वेस्ट हर उस माँ बाप से, हर उस इंसान से है जो कि अपने बच्चों को इस चीज की आजादी दे रखी है कि तुम जाओ, तुम लड़की हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम घूम सकते हो, तुम
फिर सकते हो। आपने कभी सोचा है कि अगर ये चीज़ आपकी बेटी के साथ हो जाए तो आप क्या सोचेंगे इस बात में? अगर आपकी बहू के साथ हो जाए या आपकी बीवी के साथ हो जाए, तब भी आप यही कहेंगे कि वो बाहर गई थी, लड़की थी, उसके साथ तो होना ही नहीं था, वो अकेली क्यों गई थी? आप अपने विचार हमको अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।